दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं 23 साल का हूँ और कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरी छोटी बहन रूही है। मेरे पिताजी का देहांत हो चुका है, इसलिए मैं सुबह सुबह एक दुकान पर कुछ काम करता हूँ जिससे मेरा कुछ खर्चा निकल आए। रूही 18 साल की है और 12वीं में पढ़ती है। मेरी कमसिन बहन रूही एक मस्त माल है। उसका बदन थोड़ा भरा हुआ है, जिसे देखकर कोई भी लड़का मेरी बहन को पटाने को सोचेगा। आपको ये सच्ची कहानी पढ़कर मज़ा आएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं सुबह सुबह पहले दुकान पर जाता हूँ और बाद में कॉलेज। शाम को भी कभी कभी काम पड़ने पर दुकान जाना पड़ता है, नहीं तो राहुल और मोहित, जो कि मेरे ही मोहल्ले के दोस्त हैं, उनके साथ क्रिकेट खेलने जाता हूँ। रूही शाम को अपनी कोचिंग क्लास के लिए जाती है। राहुल और मोहित हर रोज़ ही क्रिकेट खेलने जाते हैं और जाते समय मेरे को भी खेलने के लिए बुलाने के लिए अक्सर मेरे घर में आते हैं। वे लोग जब भी मेरे घर आते रूही को ही देखते रहते। शुरू में तो मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, पर वे लोग मेरे घर न होने पर भी मेरे घर किसी न किसी कारण आने लगे थे। मैंने इसको भी सिर्फ एक समान रूप से देखा। मेरी मम्मी भी जॉब करती है, जिसके कारण वे भी घर में कम ही रहती है और देर शाम को ही काम से लौट पाती है। एक दिन अचानक ही शाम को मेरी मौसी के लड़के के फ़ोन आया और उसने मौसी की तबीयत अचानक से ख़राब होने का बात बताई। मैं और मम्मी अगले ही दिन मौसी के घर जाने का सोचने लगे। मेरी मौसी का घर थोड़ा दूर है, जिसके कारण हमें रात को भी वहीं रहना था। मैं और माँ अपना ज़रूरी काम ख़त्म करके शाम को मौसी के पास जाने के लिए तैयार हो गए और टाइम पर ही बस स्टैंड आ गए। पर उसी टाइम मुझे मेरी दुकान मालिक का फ़ोन आया और वो कुछ ज़रूरी काम बताने लगे, जिस कारण से मैंने मम्मी को अकेले ही मौसी के पास जाने की कह दी और खुद दुकान में आ गया। काम ख़त्म करके मैं घर आया। उस वक्त घर का मेन गेट खुला था। मैं अंदर आ गया। अंदर आते ही मुझे रूही के कमरे से किसी लड़के की आवाज़ सुनाई दी। ये राहुल की आवाज़ थी। वो रूही से बोल रहा था, आज रात तो खूब मज़े करेंगे। ये सुनते ही मैं घर से बाहर आ गया और बिना आवाज़ किए घर के पीछे आ गया कि राहुल मेरी बहन के साथ किस मज़े की बात कर रहा है, ये मुझे देखना चाहिए। मैं घर के पिछवाड़े से बनी बाउंड्री वॉल के पास आया और पीछे की तरफ बने बेडरूम की खिड़की के पास आ गया। मैंने खिड़की से अंदर देखने की कोशिश की। बेडरूम की खिड़की थोड़ी खुली हुई थी, जिस कारण से मुझे अंदर का सब साफ साफ दिखने लगा था। जैसे ही मैंने अंदर देखा, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई।